रोग नहीं कारण मिटाइए, प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत। बचपन से ही अनपचे पदार्थ शरीर में इकट्ठे होते रहते हैं। बचपन से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब से बच्चे का ने स्तन पिया, स्तनपान किया, उसके बाद में धीरे धीरे 5-6 महीने बाद उसने कुछ खाना पीना शुरू किया, तभी से अनपचे पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं। अब यही नहीं, इससे पहले अगर हम जाएं तो गर्भकाल में जो गर्भस्थ शिशु है, माँ के रक्त में चीजें जा रही हैं, तो रक्त में भी उधर अनपचे पदार्थ हैं, वहाँ उधर पहुँच रहे हैं, तो गड़बड़ी कई बार होती है कि वहीं से ही विकृति शुरू हो जाती है। विकृति से मतलब है कहीं न कहीं रुग्णावस्था की नींव पड़ जाती है। तो कारण क्या है? सिम्टम्स नहीं, कारण। एक गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति का पालन किया गया होता तो बच्चा स्वस्थ रहता, कोई परेशानी नहीं होती, वहीं से सावधानी हुई, ठीक है चलो हम मान लेते हैं। अब उसका जन्म हुआ, जन्म के बाद में उसका खान पान, कैसा परिवेश, चिंतन, इस सारे सब पूरा वातावरण कहना चाहिए वहाँ का, उसको प्रभावित करता है। मुख्य चीज में आहार की आता हूँ। ये अन्नमय कोश है, ये आहार से बना है, अन्न से बना है। तो अन्न और मन का तो संबंध ही है, कैसा खा रहा है, सात्विक है, राजसिक है या तामसी है। लेकिन मुख्य अनपचे पदार्थ, टॉक्सिन्स जिन्हें कहते हैं, फॉरेन मैटर्स कहते हैं, फॉरेन एलिमेंट्स जिन्हें कहते हैं, कि शरीर में रुक जाते हैं। अब चाहे युवा हो या युवती हो, धीरे धीरे कालांतर, अब आप किशोर वय में दोनों पहुंचे। महिलाओं में पीरियड की समस्या लड़कियों में शुरू हो जाती है इस किशोर वय में। अब वहां से चैनल्स ब्लॉक हैं, आहार विहार ठीक नहीं रहा, व्यायाम को ध्यान नहीं दिया गया। व्यायाम को तो ध्यान देते नहीं, स्कूल में पहले दिया जाता था। कुछ ऐसे स्कूल जो आजकल आधुनिक स्कूल हो गए हैं वो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन गांव के ग्रामीण परिवेश में तो अब कुछ है ही नहीं। जो कुछ अपना दैनिक ये जीवन है, दिनचर्या है, उसमें जो कुछ करते हैं, इधर उधर गए आए, बस वही हो गया, बाकी अतिरिक्त कोई व्यायाम नहीं। अगर कोई दौड़ता हुआ नजर आ रहा है तो लोग पूछे कि क्यों दौड़ रहे हो, क्यों, मैंने जीवन जिया है। ये आपको बता रहा हूँ, तो ये परिवेश की बात बताई। तो अन्नमय कोश है, ऐसे टॉक्सिन अंदर पहुंच रहे हैं, उनको रोका जाए। कारण क्या है? रोग का कारण क्या है? सिर दर्द हुआ, सिर दर्द क्यों हुआ, इसमें जाइए। आंख लाल हो गई, क्यों लाल हो गई, फोड़े फुंसे निकले, क्यों निकले, जुकाम हुआ तो क्यों हुआ, दस्त आए तो दस्त क्यों आए, क्यों क्यों क्यों। हम लोग यही करते हैं, आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में यही किया जाता है। क्यों? कारण क्या है? शरीर में बीमारी, जो रोग लक्षण उत्पन्न हुए, बुखार आया तो बुखार क्यों आया, क्या कारण है? 20 तरीके से अब चिकित्सक ही देखता है। यहाँ पर नेचुरोपैथ, प्राकृतिक चिकित्सक क्या करता है, उन कारणों की ओर जाता है। वो नहीं कि बुखार आ गया तो ये कर दो, ऐसा ऐसा कर दो। ऐसा है, ऐसा यहाँ पर भी कर सकते हैं, तुरंत बता दिया इस सिम्टम्स के लिए बुखार है, ऐसा कर लीजिए। लेकिन नहीं, कारण को खत्म करेंगे, कारण को समाप्त करेंगे। कारण को समाप्त नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं फिर से थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगी, फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी, दूसरी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो कारण को जब खत्म कर दिया जाता है और फिर से आहार विहार ठीक कर दिया जाता है, तो व्यक्ति जल्दी रोगी नहीं होता। और यदि उसका आहार, व्यायाम, निद्रा सब कुछ ठीक ठाक शुरू हो जाता है तो नहीं, जल्दी नहीं, शरीर में रोग आना मुश्किल हो जाता है। रोग आना, आगंतुक रोगों की बात छोड़ दें, वायरस सायरस जैसे इनका, देखिए इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, रोगी नहीं होगा शरीर। तो ये समझें कि कारणों को दूर करने की कोशिश करें, चेष्टा करें, स्वयं समझें। सिम्टम्स दूर करने से, लक्षणों को दूर करने से काम नहीं होगा। यही प्राकृतिक चिकित्सा का मूल संदेश है।